हाँ, ब्रह्मा बाबा का 50 साल और सेवकराम का 60 इयर्स का आदि में 36 में 50 थी ना ब्रह्मा बाबा 36 में ब्रह्मा बाबा के 50 साल। हाँ जी। और प्रजापिता के वानप्रस्थ अवस्था। हाँ जी। तो ऑटोमेटिक साबित हो जाता है कि सन 47 से जब कराची में आए सारा संगठन तो मुरली चलना शुरू हुई और मुरली ब्रह्मा के तन से चलाई जाती है या किसी दूसरे के तन से चलेगी? मुरली कहां से निकलती चली आई? कराची से। और कराची का संगठन 46-47 से शुरू हुआ। उससे पहले पीयू की वाणी प्रसिद्ध थी। ब्रह्मा के द्वारा वाणी नहीं चलती थी। वाणी में ऐसे प्रूफ आए हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन बैठते थे। उनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे। इसका मतलब है कि ब्रह्मा सरस्वती में प्रवेश करके वाणी नहीं चलती थी कराची से पहले। तो साबित हो गया कि ब्रह्मा बाबा सन 47 में 60 साल के हुए और उनमें प्रवेश करके शिव बाबा ने वाणी चलाना शुरू किया। जो मुरली में बोला है, कराची से मुरली निकलती चली आई है। उससे पहले सारा कारोबार सिंध हैदराबाद में चलता था और सिंध हैदराबाद में ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए थे। मुरली से ये साबित होता है कि ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन अपने गुरु से भी नहीं मिला, वाराणसी के विद्वानों से भी नहीं मिला। आखिरी भटकते भटकते अपनी गद्दी पर जा पहुंचे। अपने जीवन काल में उन्होंने जिस प्रैक्टिकल व्यक्ति को अपने से ज्यादा समझदार देखा, होशियार देखा, सच्चा देखा, वफादार देखा, उस व्यक्ति को अपनी दुकान सौंप दी। उसके लिए बोला है कि 10 साल से रहने वाला माना सन 26 से ही उनकी दुकान में नौकरी करने वाला था, रहता था। 10 साल से रहने वाला ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को ड्रिल कराती थी। उनमें बाबा प्रवेश करके डायरेक्शन देते थे। इतना मर्तबा था तो क्या प्रूफ नहीं मिल गया कि ब्रह्मा से पहले कोई और थे जिनमें प्रवेश करके शिव ने वाणी चलाई? और शिव वानप्रस्थी अवस्था में प्रवेश करेगा या 50 साल में प्रवेश करेगा? तो सन 36 में जो साबित होते हैं मम्मा बाबा को डायरेक्शन देने वाले, डायरेक्शन माना श्रीमत, मुरली, वो 60 साल के थे
ये स्वतः ही साबित हो जाता है, प्रूफ मिल जाता है। और ज्ञानामृत में उसके प्रूफ मिलते हैं। सन 87-88 में 1 वर्ष अव्यक्त बाप दादा की वाणी भी नहीं चली। क्योंकि ब्रह्मा ने मृत्युलोक का त्याग कर दिया, दादा लेखराज ने, और अमरलोक में प्रवेश कर लिया। इसलिए वो 1 साल का अंतराल भी साबित करता है कि दादा लेखराज की 100 साल की जो ब्रह्मा की एज गाई हुई है वो सन 87-88 में पूरी हुई। बेहद में संध्या वंदन का मतलब क्या है? बेहद में संध्या वंदन का मतलब क्या है? संध्या वंदन का मतलब संध्या। एक होता है अमृत वेले का पुरुषार्थ, प्रातः पूजा, वो श्रेष्ठ मानी जाती है। और एक होती है संध्या की पूजा। प्रातः काल में जो भगवान को स्मरण करते हैं वो तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन जो प्रातः काल में स्मरण नहीं कर पाए अथवा प्रातः काल में भी स्मृति करें और सायंकाल में भी स्मृति करें तो सायंकाल की पूजा संध्या वंदन कहा जाता है। संग माने संपूर्ण, धी माने बेटी, आ माने आ जाए। जब सूर्यास्त का समय होता है, जिसकी यादगार कहाँ बनी हुई है? माउंट आबू में बनी हुई है, सनसेट पॉइंट। वो किस समय की यादगार है? 69 18 जनवरी को ज्ञान सूर्य जो ब्रह्मा के तन में उदित होकर के वाणी, जिसे वेद वाणी कहें, दे रहा था, वो अचानक गुप्त हो गया। सूर्यास्त हो गया। जब सूर्य उस समय अस्त हुआ तो ब्राह्मण परिवार का कंट्रोल किसके हाथों में आ गया? बेटी के है? बेटी के हाथ। संग माने संपूर्ण, धी माने बेटी, आ माने आ गई। उसको कहते हैं माया बेटी। बाप गया, बाप गुप्त हो गया। 68-69 से लेकर के कब तक गुप्त रहा? 76 तक गुप्त रहा। और कौन प्रत्यक्ष हो गई? बेटी आ गई। तो
उस समय का जो पुरुषार्थ है वो भी नंबर 2 का पुरुषार्थ है। मुसलमानों में उसे कहते हैं नुमाए श्याम, हिंदुओं में कहते हैं संध्या वंदन। उस माया की भी वंदना करनी पड़ती है। वो चाहे राम वाली आत्मा ही क्यों न हो, लक्ष्मी बनने वाली आत्मा ही क्यों न हो, माया बेटी के सामने ब्रह्मा कुमार कुमारी बन करके नाक रगड़नी पड़े तो वंदना हुई कि नहीं हुई? वंदना हो गई। और पटना रानी और अष्टदेव में दोनों एक है। पटना रानी, पटरानी, हाँ जी, दोनों एक है। पटरानी और अष्टदेव दोनों एक हैं। अष्टदेव तो देवता को कहा जाता है, अष्टदेवी शब्द नहीं है। क्या शब्द है? अष्टदेव। और वो अष्टदेव सारे संसार के हर धर्म के पूर्वज है, पूर्व में जन्म लेने वाले। जा माने जन्म लेने वाले, पूर्व माने पहले, उनसे पहले और किसी ने जन्म नहीं लिया। चाहे वो आत्मा के पार्ट का जन्म हो और चाहे वो ज्ञान में, ईश्वरीय ज्ञान में आने का जन्म हो, या भगवान का बच्चा बनने का जन्म हो। यज्ञ के आदि में भी वो आत्माएं पहले पहले बाप की बनती हैं, मध्य में भी वो एडवांस ज्ञान लेकर के तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क और संबंधियों की 100% बाजी लगा करके बाप की बनती हैं। औरों का उतना पुरुषार्थ नहीं होगा तो कहेंगे बच्चा बाप का बना, माने जन्म लिया। और फिर अंत में सारे संसार के बीच जो हर धर्म के पूर्वज हैं, पहले पहले जन्म लेने वाले हैं, उनका पाठ सारे संसार के बीच प्रत्यक्ष हो जाता है। हिंदुओं में उनको 8 दिग्पाल कहा गया है। दिग माने दिशाएं, 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 4 उनके कोने हैं, ईशान कोण वगैरह वगैरह। तो 8 दिशाओं के वो अष्टदेव संगम युग में मालिक बनते हैं। अकेला बाप थोड़े ही विश्व की बादशाही चलाता है। नंबर वाला राज्य अधिकारी भी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो 8 दिशाओं को पालने वाले वो 8 दिग्पाल हैं, 8 पूर्वज हैं। और पूर्व में पहले पहले जन्म लेने वाला बाप होता है या माता होती है? कौन होता है? बाप होता है। तो पटरानी नहीं कहेंगे उनको, पटरानी कहेंगे तो रानी तो रचना हो जाती है, और बाप तो रचयिता होता है। इसलिए अष्टदेवों को पटरानी की लिस्ट में नहीं रखा जा सकता। वो तो असल सूर्यवंशी हैं।
सूर्यवंशी रुद्रमाला के मणके हैं। आधार से वाले आत्मा राम वाले आत्मा में रह के पढ़ाई कर रहे हैं और पीके वाले भाई को देख के मुंह मोड़ लेते हैं, इसका क्या? नहीं पहचानते हैं तो मुंह मोड़ लेते हैं। ये कोई आंखों से देखने की चीज थोड़ा ही है। एक होता है व्यक्त, व्यक्त माने जो आंखों से देखा जाए, और एक होता है अव्यक्त। ज्यादा ऊंची स्टेज कौन सी है? अव्यक्त ऊंची स्टेज है, फरिश्ताई स्टेज है। तो फरिश्तों तक जो पहुंच है वो फरिश्ताई स्टेज वाले बच्चों की होगी, या जिनकी बुद्धि दुनियादारी में धरी रहती है उनकी पहुंच हो जाएगी। इसलिए उनकी तो वहां तक पहुंच ही नहीं है। उनकी पहुंच भूत प्रेतों तक है। भूत प्रेत जो होते हैं वो और धर्मों में बनते हैं। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं भूत प्रेत बनती है, क्योंकि वो संगम युग में ऐसे कच्चे ब्राह्मण बनते हैं जो भगवान बाप को नहीं पहचान पाते, भगवान बाप को भी नहीं पहचान पाते, और भगवान भगवती के रूप में पार्ट बजाने वाले जो माता पिता हैं, उनके जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं राधा कृष्ण, उनके संपूर्ण स्वरूप को भी नहीं पहचान पाते। तो कृष्ण वाली आत्मा दो रूपों में पार्ट बजाई रही है। एक है निश्चय बुद्धि का पार्ट। राम वाली आत्मा में जब प्रवेश होकर पार्ट बजाती है तो बीज रूप स्टेज बन जाती है निश्चय बुद्धि। और जब अनिश्चय होता है, कोई पॉइंट बुद्धि में नहीं बैठता है, या वो जगत की माता ब्रह्मा कृष्ण वाली मधुरदुल सोल अनेक धर्मों के बच्चों के प्रभाव में आ जाती है, माताएं प्रभावित होती हैं, तो अनिश्चय बुद्धि बन जाती है, जिसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। क्या चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है? सूर्य के बीच में आ जाता है पृथ्वी। हाँ, एक तरफ चंद्रमा, दूसरी तरफ सूर्य, बीच में पृथ्वी। तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी का परछाया चंद्रमा पर पड़ता है। तो पृथ्वी कहो, धरणी कहो, धरणी माताएं कन्याएं कहो, उन कन्याओं माताओं के प्रभाव से वो आत्मा प्रभावित हो जाती है। राम वाली आत्मा के प्रभाव से या शिव की आत्मा के प्रभाव से बाहर निकल जाती है, तो सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है और सूक्ष्म शरीर धारण करके गुलजार दादी में प्रवेश करती है। इसलिए वो सूक्ष्म शरीर की प्रवेशता वो उनको देखने में आती है। जो संपूर्ण है, बाप दादा ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकारी निर्विकारी स्टेज वाला है, वो उनको देखने में नहीं आता है। तो जब देखने में ही नहीं आता है
तो वो मानेंगे कैसे? और ज्यादा तंग करेंगे तो विनाश खराब है। धर्म द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना कहा है, विष्णु द्वारा पालना। हाँ जी, करा दूंगा मतलब किसको निमित्त बनाया जा रहा है है और तंग करेंगे तो विनाश कराए दूंगा। कराए दूंगा माने किसी के द्वारा, तो शक्तियां निमित्त बनती है। तो कल्याणकारी है तो विनाश नहीं कराएगा। शिव कल्याणकारी है, वो ना स्थापना करता है प्रैक्टिकल में और न विनाश करता। वो कुछ करता ही नहीं, वो तो अकर्ता है। करता कौन है? कोई शरीरधारी है ना, जिसमें प्रवेश करके वो करण करावनहार बनता है, तो कराता है। इसलिए मुरली में बोला है, शंकर थोड़े विनाश कराते हैं। शंकर विनाश करावे तो उनके ऊपर दोष आ जावे। इसलिए किसको निमित्त बनाया हुआ है? शक्तियों को निमित्त बनाया हुआ है। बाबा तो ऐसे कौन से बच्चे हैं तंग करने वाले? हैं? ऐसे कौन से बच्चे हैं ज्यादा तंग करने वाले? हाँ, अरे एक तो माया बेटी है, तंग करने वाली है या नहीं है? हैं? और माया फिर प्रकृति से हाथ मिलाती है। प्रकृति में मुख्य है धरणी, तो धरणी भी कन्या माता है ना, तो वो खुद ही तो है। दुनिया में जब विनाश बरपा होता है तो ज्यादा तंग करने के निमित्त कौन बनते हैं? माया बेटी और प्रकृति के 5 तत्व। और बाबा का कहना है मैं 2 बच्चों को पढ़ाता हूँ, मतलब वो सिर्फ 8 को ही सुना रहा था। अब कोई गिनती थोड़ी बता दी, तुम 8 बच्चों को पढ़ाता हूँ। समझा जा सकता है कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं। पूरी पढ़ाई पढ़ने के कारण उनके पूरे पूरे अंक आते हैं। धर्मराज की कोई भी सजा नहीं खाते हैं, उन्हीं को पढ़ाता हूँ। शक्तियों के लिए ये भी कहा गया है, शक्तियाँ अपने मनमत से विनाश करती हैं। शक्तियाँ अपने मनमत से विनाश करती हैं। शक्तियों को प्रेरणा मिलती है। इसलिए भक्ति मार्ग में ये गायन है कि शंकर प्रेरणा करते हैं। प्रेरणा करते हैं का मतलब मन बुद्धि की अंत समय में ऐसी प्रैक्टिस बन जाएगी परिपूर्ण स्टेज की कि वो किसी में भी चाहे तो प्रवेश करके उसकी बुद्धि को घुमा दे और वापस अपने शरीर में प्रवेश कर जाए। ये जो भूत प्रेत प्रवेश करते हैं ना, सब में प्रवेश कर सकते हैं क्या? है? कमजोर में प्रवेश करेंगे तो जो कमजोर बना है और भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, वो कौन से जन्म का हिसाब किताब निकाल रहे हैं? 63 जन्मों का हिसाब किताब निकाल रहे हैं। तो ऐसे ही वो है भूतनाथ, वो तो भूत ही है और वो है भूतनाथ, तो उसका भी हिसाब किताब है 63 जन्मों का। वो अपना हिसाब किताब निकालने के लिए फिर प्रवेश करता है और बुद्धि को घुमाए देता है। बाबा अभी बताया गया है ज्यादा तंग करने वाले माया और श्रुति बताए, तो फिर वो दोनों को ही तंग करने वाले वो दोनों कैसे विनाश करेंगे? वो तो स्टेज उनकी जो है वो पत्नी की है,
मायापति भी कहा जाता है और प्रकृतिपति भी कहा जाता है। नहीं कहा जाता? कहा जाता है। तो माया और प्रकृति ये तो माँ की स्टेज पर बैठे हुए हैं। घर परिवार में अगर स्त्री सलोनी हो, अच्छे स्वभाव संस्कार वाली हो, तो कहते हैं घर स्वर्ग बन जाए, और नहीं तो घर नरक बन जाए। तो बच्चों को बनाने या बिगाड़ने का ज्यादा श्रेय किसके ऊपर जाता है? माता के ऊपर जाता है। ये भी बेहद का घर परिवार है। प्रकृति तो जड़त्वमयी बुद्धि वाली है ही, ज्ञान को उतना गहराई से नहीं समझ सकती। इसलिए रावण का जो पुतला बनाते हैं उसमें 5 सिर मंदोदरी के हैं, मंद उदर वाली। बुद्ध रूपी पेट इतना विकसित नहीं है जो भगवान बाप को पक्की रीत पहचान सके और आदि से अंत तक सहयोगी बन सके। सहयोगी तो बनती है, लेकिन फिर क्या होता है? अंत में धोखा दे देती है, पूरी पहचान न होने के कारण, जड़त्वमयी बुद्धि होने के कारण, और माया उसकी सहयोगी बन जाती है। ज्ञानी तू आत्माओं को माया कंट्रोल नहीं कर पाती है। कंट्रोल किसे करती है? जो कमजोर बुद्धि वाले होते हैं। आज भी मुरली में बताया, बुद्धि की सारी बलिहारी है। मंडोदरी बताया है 5 तत्वों को, पृथ्वी जल वायु अग्नि को 5 तत्वों को मंडोदरी बताया गया। तो फिर आकाश है प्रजापिता कहा गया। हाँ। बाबा प्रजापिता को भी मंडोदरी पे लिस्ट में दिया गया। आकाश को जब प्रजापिता राम वाली आत्मा है और राम ही रावण बनता है, तो क्या बड़ी बात हो गई? आत्माओं को सुधारने के लिए वो रावण बनता है। हाँ, तो ऐसे ही ये भी बनता है। शिव जब ऊपर से आता है तो शिव है पुरुष, और जिसमें प्रवेश करता है पहली बार, वो पुरुष है या उसके लिए स्त्री है? वो पहला नंबर का प्रकृति हो गया, और वो ऊंचे प्रकृति है। उसको शास्त्रों में नाम दिया है, वेदों में, द्यावा पृथ्वी। द्यावा माने आकाश और पृथ्वी माने माता। वो बाप है और वो माता है। राम वाली व्यक्ति को ऐसे कौन से पॉइंट से पता चला वही नारायण? एक पॉइंट से पता चलता है, विश्वास होता है, या बाप की पहचान के ढेर पॉइंट हैं? हाँ, बाप की पहचान का एक ही पॉइंट है या ढेर पॉइंट हैं? मुरली में आता है, ये बात बाप बैठे बच्चों को समझाते हैं। आता है ना? तो जहां ये शब्द आता है वहां उस बात की गहराई को पकड़ो, उसकी गहराई में जाओ कि ये बात समझाना किसने शुरू किया, वो पर्सनालिटी कौन है, तो बाप साबित हो जाएगा। तो ऐसे ढेर के ढेर महावाक्य हैं जिनसे वो एक ही व्यक्तित्व, एक ही पर्सनालिटी राम बाप साबित होती है।
फर्रुखाबाद की तरफ मालिक ढेर के ढेर पॉइंट, एक पॉइंट की बात नहीं है। ऐसा भी कहा गया है, रोज क्लास करना है, कभी कोई ना कोई तीर लगी जाएगी, मतलब वो तीर लगने से नशा बढ़ जाती है। वैसा ही कोई पॉइंट टच हुआ होगा, उसी के कारण आपके पॉइंट पता चला होगा। तुम बच्चे अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपने कर्मों से, अपने हर प्रकार के जो वातावरण बनाना है, उस वातावरण से अपने पार्ट को साबित करेंगे। तो क्या 76 में ही साबित होता है, या उससे पहले से ही, जब से बेसिक नॉलेज में वो आत्मा आती है तभी से साबित होने लगता है? हाँ, जो और ब्राह्मण हैं वो मुरली के महावाक्यों को जैसे जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने समझाया वैसे ही समझते हैं, और राम वाली आत्मा उस तरह से नहीं समझती। वो अपने तरीके से ही उस बात की गहराई को समझेगी। तो कोई एक टाइम नहीं है, एक पॉइंट नहीं है। और बाबा राम वाली को विजय वाला का हेटी संगमेरी लक्ष्मी है, उनको ऐसा कौन सा पॉइंट से पता है? ऐसे कौन से पॉइंट से पता चला है विजय माला की हेटी संगमेरी लक्ष्मी? हाँ, विजय माला नाम क्यों पड़ा? किस बात पर विजय है? विकारों पर विजय के कारण विजय माला नाम पड़ा। माला माने संगठन। 5 विकारों पर जन्म जन्मांतर की विजय पाने वाली कोई आत्मा है या नहीं है? कौन है? लक्ष्मी, जिसके लिए अभी भी ऑर्डर दिया है कि विजय माला का आवाहन करो। तो राम वाली आत्मा को ये जानना मुश्किल है क्या कि विजय माला का हेड कौन है? हाँ जी, तो मुरली का पॉइंट है ना। जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ। पॉइंट नहीं है क्या? फिर और भक्ति मार्ग में सोमनाथ मंदिर जो है वो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाला पहला मंदिर है। सोमनाथ मंदिर ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई शूटिंग हुई होगी? उसके लिए बोला है सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी होगी। तो ब्राह्मणों की दुनिया में सोमनाथ कहाँ है वो क्लियर नहीं हो रहा है। फिर वहां सोमनाथ कौन है? जब कोई मंदिर बनाया जाता है तो पहले उसमें मूर्ति रखी होती है, या पहले मंदिर बनता है बाद में मूर्ति की स्थापना की जाती है? क्या होता है? पहले मंदिर बनता है, मंदिर बनने के साथ साथ कहीं मूर्ति भी तैयार होती है दूसरी जगह। मूर्ति को लाते हैं और फिर मंदिर में स्थापन करते हैं। इतने से ही काम नहीं चलता, फिर भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। माने मंदिर भी पहले से ही था, मूर्तियां भी पहले से ही थी, और वो मूर्तियां लाई जाती हैं और उनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई। माने उनको अपना निश्चय होता है। किनको? मूर्तियों को।
लक्ष्मी को ये पक्का निश्चय होता है मैं लक्ष्मी बनूंगी, और नारायण को ये निश्चय होता है कि मैं नारायण बनूंगा। अब वो ज्ञान के आधार पर निश्चय हो या साक्षात्कार के आधार पर, प्योरिटी के आधार पर निश्चय हो, तो सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी होगी। इस बात से क्लियर नहीं हो जाता है? कहा गया है जैसे राम वाली आत्मा अपने पार्टी को अपने मुख से बोला अपने पार्टी को, जैसे राम वाली आत्मा अपने पार्टी को अपने मुख से बोला, वैसे ही तुम सब बच्चे बोलेंगे। तो फिर अपने देवों में जो दूसरा मंत्र है उन्होंने भी ऐसा बोला है क्या? कैसे बोलते राम वाली आत्मा कहाँ बोलती है अपने मुंह से? बोलती है क्या? राम वाली आत्मा अपने मुख से बोलती है? कहीं कहीं है प्रूफ कि मैं राम हूं, कि मैं शंकर हूं, कि मेरे में शिव बाबा आता है? हाँ हाँ, मैं नारायण वाली आत्मा हूं, मैं नारायण बनूंगा, ऐसा कहीं बोला? ऐसा कहीं लिख करके कोई चिट्ठी दी किसी को? कोई ईमेल भेजा क्या? आपके पास ईमेल आया होगा, तो किस आधार पर कहते? क्या है वार्तालाप? कैसा है? वही तो मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ। जैसे राम वाली आत्मा अपने पार्टी को अपने मुख से बोला, वैसे ही तुम सब बच्चे बोलेंगे। तो राम वाली आत्मा ने अपने मुख से किस रूप में बोला? तो उसको गहराई तो समझो, किस रूप में बोला? हद के रूप में बोला। कोई कोई आत्मा ऐसी होती है, मेरा शिवाजी का पार्ट है, मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ हूं, बोलते हैं ना। तो एक तो ये कहना होता है, और एक होता है ज्ञान के आधार पर सारी बात क्लियर कर देना। कोई पकड़ नहीं सकता कि ये अपने को शिवोहम कह रहा है। तो ज्ञान की बेहद की बात ही कुछ और है। बेहद का बाप एक ही है, मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप एक ही है। बाकी सब क्या है? हद के हैं। हाँ जी। और बाबा किस रूप में बोला गया? क्या? वाइब्रेशन से पता चला होगा, अपने चलन चाल और चलन से नहीं पता आपको? हाँ, अब वो सबसे पूछो, आप अपना तो पहले बताओ। आपने किस आधार पर निश्चय पत्र लिख करके दे दिया? स्टाम्प पेपर पर, ज्ञान के आधार पर। ऐसे ही सबका भी अपना अपनी बुद्धि है, अपना अपना प्रकार से ज्ञान समझने का आधार है। और बच्चे बेहद की गुलजार में प्रवेश करेगा। बेहद की गुलजार में प्रवेश करेगा। हाँ। फिर वो बेहद की गुलजार और ये भी बताया गया ब्रह्मा बाबा के लिए दादी जी को बुलाते थे, बात करते तो नहीं आते। दादी जी को बुलाते थे जब ब्रह्मा बाबा के टाइम दादी को बुलाए तो नहीं आती थी, इसीलिए मोह होने के कारण उनके शरीर में प्रवेश किया ब्रह्मा बाबा ने। हाँ, बेहद की भी गुले गुलजार होगी। कमला नगर जो पहला सेंटर है दुनिया का, उसकी इंचार्ज होगी। दिल्ली का पहला सेंटर है कमला नगर, और उस कमला नगर सेंटर का मुख्य भाई कौन था? अरे कौन था? अरे जब कमला नगर सेंटर स्थापन हुआ तो वहां का कोई मुख्य भाई भी रहा होगा, या गुलजार दादी ही इंचार्ज थे और कोई भाई नहीं था?
है? जगदीश भाई था, वो हद का जगदीश और ये बेहद का जगदीश। वो हद की कमला और ये बेहद की कमला। गुले गुलजार का मतलब ये है कि अपने जीवन काल में ब्रह्मा कुमारियों के बीच में, जो वर्तमान ब्रह्मा कुमारियां हैं, उन ब्रह्मा कुमारियों के बीच में गुलजार दादी का दुनिया ब्राह्मणों के बीच में इतना मर्तबा नहीं हो पाया। इतना ब्राह्मणों की दुनिया को गुलजार नहीं बना पाया। उससे कई गुना ज्यादा गुले गुलजार ब्रह्मा की सोल जिस ब्रह्मा कुमारियों के बीज में प्रवेश करेगी, अंत में वो सारे संसार को कंट्रोल करेगी, सारे ब्राह्मणों की दुनिया को। अभी तो ब्राह्मणों की दुनिया है बेसिक में भी बहुत छोटी है। नहीं तो मुरली में बताया है तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में हो जाएंगे। अभी हुए हैं? नहीं हुए। करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी। अभी छप रही है। तो वो इस समय भी आवेगा और उस समय कोई ब्रह्मा कुमारी गुले गुलजार करने वाली भी होगी। क्या? और एक पर्सनल वार्तालाप में कहा है, मम्मी ने ब्रह्मा की सोच प्रवेश करके उनको अज्ञानी बनाया है। मम्मी ने ब्रह्मा की सोच प्रवेश करके अज्ञानी बनाया। अज्ञानी? पर्सनल वार्तालाप। मम्मा है, बड़ी मम्मा है रुद्रमाला का मणका। रुद्रमाला का मणका भले लास्ट नंबर का हो तो भी बुद्धिमान बाप, बुद्धिमानों की बुद्धि, जो बुद्धिमानों की बुद्धि बाप है उसकी संतान कही जाएगी। कही जाएगी या नहीं? कही जाएगी। और जो बाकी मालाएं हैं, चाहे वो इस्लामियों में घुमाई जाने वाली माला हो, चाहे वो बौद्धियों में घुमाई जाने वाली माला हो, चाहे चंद्रवंशियों में घुमाई जाने वाली विजय माला हो, वो सारी मालाएं रुद्रमाला के उस आखिरी मणके के मुकाबले कम बुद्धि वाली होंगी या ज्यादा बुद्धि वाली होंगी? क्योंकि डायरेक्ट बाप के बच्चे नहीं है। फिर मम्मा बाबा तो सतयुग में जाकर के जन्म लेने वाले हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया की जो माला बनती है उसमें पहला नंबर नहीं है किसी माला में। वो सतयुग में जाकर के पहले दूसरे पत्ते बनेंगे। तो इसलिए ब्रह्मा को मुरली में 20 जगह बोला है ब्रह्मा है बेबी बुद्धि, माने बच्चा बुद्धि है। और माँ का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। जब बच्चा बड़े बड़े काम करने लग पड़ता है या बच्चे का प्रभाव माँ के ऊपर पड़ता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, बड़े बड़े काम करता है, तो बच्चे का प्रभाव माँ के ऊपर पड़ता है या माँ का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है? माँ का प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। अगर माँ का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता होता तो आज घर घर में गीता का भगवान कृष्ण बच्चे बन करके बैठे हुए ना होते। आज घर में माताओं के ऊपर जो बच्चे हैं वो गीता का भगवान बन करके कंट्रोल कर रहे हैं, पति बन करके बैठे हुए हैं माता के ऊपर। तो माता प्रभावित होती है बच्चों से या बच्चे प्रभावित होते हैं माता से?
है? माता प्रभावित होती है बच्चों से। हाँ, ऐसे है तो फिर ब्रह्मा वाली सोच गुजरात जाति में प्रवेश करे तो इनमें उनका असर ऐसा नहीं हो रहा। इन्होंने तो और ज्यादा असर होता है, उनकी तो आत्मा ही गुम हो जाती है। बाबा और ये भी कहा है ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, मुरली की पॉइंट को कटती हुई बता रहे हो। हाँ, तो फिर ये कैसे माना जाए उनका? हाँ, बोलो 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 बोलो, कहाँ रुक गए? अरे बाबा, हाँ, ब्रह्मा की वाली मतलब ब्रह्मा वाली सोच गुजरात जाति में से प्रवेश करती है तो हाँ, ऐसा कोई भी पॉइंट क्रॉस करते हुए बता ही नहीं जाती है। तो फिर उसी प्रकार जगदम्बा प्रवेश किया तो उनका ज्ञान ही कह दिया। हाँ। और जब गुजरात जाति में प्रवेश करे तो हाँ, हो गई बात। दुनिया में एक तो आत्मा अपने पूर्व जन्म के संस्कार लाती है, जीवन में उन संस्कारों का भी प्रभाव होता है ना। और दूसरा, जिस परिवार में आत्मा जन्म लेती है उस परिवार के संस्कारों का भी प्रभाव रहता है बच्चे के ऊपर। दोनों प्रकार का प्रभाव होता है ना। तो गुलजार दादी बचपन से ही ब्राह्मणों के वातावरण में पली है। वो विजयमाला का परिवार है, खास करके जहां से विजयमाला निकलती है। कैसी माला? विकारों के ऊपर पहले से ही विजय पाने वाली माला। जन्म जन्मांतर उसने ऐसा पार्ट बजाया है उस माला ने कि विकारों के ऊपर विजय साबित होती है। और रुद्रमाला के मणके कहाँ पलते हैं? आश्रम के पवित्र वातावरण में पलते हैं या घरगृहस्थ की कीचड़ में पलते हैं? कहाँ पलते हैं? घरगृहस्थ की कीचड़ में पलते हैं। तो कीचड़ में पलते हुए वातावरण का असर उनके ऊपर नहीं होगा, प्रभावित नहीं करेगा? करेगा। इसलिए गुलजार दादी के द्वारा जो वाणी चलती है वो वाणी इतनी गहरी याद में रह करके चलती है कि जैसे द्वापर के आदि में कवि होते थे, वो भाव विभोर होकर के कविता करते थे तो उनकी कविता में सच्चाई भर जाती थी। ऐसे ही गुलजार दादी में जो वाणी चलती है याद की स्टेज में रह करके, वो ब्रह्मा की वाणी ईश्वरीय याद पक्की होने के कारण मुरली से पूरी पूरी टैली होती है। एक भी वाक्य अव्यक्तवाणी का ऐसा नहीं है जो मुरली के महावाक्यों को क्रॉस करता हो। जबकि जगदम्बा में जो प्रवेशता होती है वो ब्रह्मा की सोल बीज रूप में प्रवेश करती है या सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करती है? किस रूप में प्रवेश करती है? नहीं, सूक्ष्म रूप में तो सूक्ष्म शरीर से तो गुलजार दादी में प्रवेश होता है। बीज रूप स्टेज हो जाती है। जैसे राम वाली आत्मा में प्रवेश करती है तो राम जैसी बीज रूप स्टेज बनेगी, और रुद्रमाला के आखिरी मणके में प्रवेश करेगी तो आखिरी मणके की जैसी बुद्धि होगी, मंद बुद्धि, मंदोदरी, वैसी ही बीज रूप स्टेज बनेगी। जैसे अभी बेसिक नॉलेज में चलने वाले बी के लोगों को एडवांस का हर पॉइंट उल्टा दिखाई पड़ता है, ऐसे ही बेसिक नॉलेज में चलने वाले जो भी बीकेज हैं उन बीकेज की अम्मा कौन साबित होती है रुद्रमाला में? कौन है अम्मा? जगदम्बा। उसको तो हर पॉइंट उल्टा दिखाई पड़ेगा।
बाबा राम बाप की तो पढ़ाई पूरी हो गई, इसीलिए हाँ। उनके संतान में बीज रूपी स्टेज में प्रवेश करता है। क्योंकि जगदम्बा का तो अभी तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई है ना, ठीक है। तो फिर उनके शरीर में बीज रूपी स्थिति में कैसे प्रवेश? अरे रुद्रमाला ज्यादा पावरफुल है या विजयमाला ज्यादा पावरफुल है आत्मिक स्टेज के आधार पर? है? रुद्रमाला ज्यादा पावरफुल है। तो जो रुद्रमाला ज्यादा पावरफुल है उसमें नंबरवार मणके हैं या एक जैसे मणके हैं? नंबर 1। तो राम वाली आत्मा की जो बीज रूप स्टेज बनेगी वो आखिरी मणके की वही बीज रूप स्टेज बनेगी। अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर। वो है धरणी और वो है आकाश, वो है द्यावा और वो है पृथ्वी। उसको कहते हैं रात दिन का अंतर, जमीन आसमान का अंतर। और कौन कहते हैं? ब्रह्मा बाबा को बेबी बुद्धि कौन कहते हैं? शिव बाबा। अब आगे बोलो। तो फिर जो मुरली को पूरा समझ नहीं पा रहे थे सागर में, तो अब एक रूप में जब गिरजा दादी में प्रवेश करके पानी सुनाते हैं तो क्रॉस किए देना कैसे बताते हैं? क्योंकि मुरली के सागर पॉइंट को भी पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा। नहीं समझ पाए क्योंकि जो भी सतयुग में जन्म लेने वाले देवताएं हैं उन देवताओं में वो अव्वल नंबर देव आत्मा है या द्वयम तेम चौबे बाद वाली आत्मा है? अव्वल नंबर देव आत्मा है। जो अव्वल नंबर देव आत्मा होगी वो वाणी चलाएगी तो दिव्य गुणों की वाणी उसमें ज्यादा होगी या ज्ञान की वाणी ज्यादा होगी? इसलिए अव्यक्त वाणी सारी की सारी दिव्य गुणों से भरपूर है और दिव्य गुणों के बारे में जो भी ज्ञान है ईश्वर का सुनाया हुआ उससे पूरी टैली होती है। एडवांस का क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं रहेगा? चाहे पद्य हो, चाहे गद्य हो, चाहे प्रोज हो, चाहे पोइट्री हो, टीचर तो दोनों की ही व्याख्या करता है, दोनों को ही क्लैरिफाई करता है। और बाबा एक भिलाई की वार्तालाप में कहा है ब्रह्मा के तल से 20 उंगलियां बहुत चलाए पर एक भी समझ नहीं पाया है? एक भी पॉइंट समझ नहीं पाया, ऐसा हाँ। कहा है। हाँ। तो फिर वो एक भी पॉइंट नहीं समझ नहीं पाया तो धारणा कैसे किया? और उनको धारणाओं का कहाँ धारणा किया? धारणा किया होता तो हार्ट फेल क्यों होता? तो फिर बाबा धारणाओं का इसका जवाब दो पहले एक बात का। अगर धारणा की होती पक्की पक्की ईश्वरीय ज्ञान की वाणियों की तो हार्ट फेल हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो फिर बाबा मुरलियों में ज्ञान का जो भी भंडार है उस भंडार का सार है बाप की पहचान। क्या सार है? बाप की पहचान। बाप की पहचान। तो बाप की पहचान ब्रह्मा की सोल को कितनी हुई? अभी तक नहीं। तो फिर सारा चौपट हो गया। तो फिर बाबा जिस आधार से उनको धारणाओं का राजा धर्मराज परिवर्तन वो जब ज्ञान ले लेगा तब, मतलब अभी नहीं कहेंगे, जब गीता का भगवान पहचान लेगा तब। अभी नहीं कहेंगे। अभी धर्मराज बन गया, धर्मराज का लक़ब मिल गया। तो फिर उनको राइट हैंड धर्मराज मेरा राइट हैंड भी बोल रहा है। हाँ, धर्मराज मेरा राइट हैंड है, सलोना बच्चा है। तुम थोड़ा ही सलोना बच्चा है, वही तुम तिया पैचा लगाते हो, वो तिया पैचा नहीं लगाता है, भले नहीं समझता है। कोई बच्चे ऐसे इनोसेंट होते हैं बुद्धि से और तिकड़म नहीं लगाते हैं, और कोई बच्चे तिकड़म बहुत लगाते हैं। इनोसेंट बुद्धि नहीं है।
भक्ति मार्ग में मुक्ति एकादशी बोलते हैं। भक्ति मार्ग में मुक्ति एकादशी बोलते हैं। उसका 12 दरवाजा खुला नहीं तो नहीं बोलते। भक्ति मार्ग में मुक्कोटी एकादशी बैकुंठी एकादशी बैकुंठी एकादशी उसमें 12 दरवाजे खुले रहते बोलते। हाँ 12 दरवाजे कोई दूसरे थोड़े ही है। जो 12 सूर्यवंशी आत्माएं हैं उनके बुद्ध रूपी दरवाजे खुल जाते हैं। जब तक उन 12 के बुद्ध रूपी दरवाजे न खुले, जिनको 12 ज्योतिर्लिंगम कहा गया है, उन मंदिरों के दरवाजे जब तक न खुले तब तक स्वर्ग कैसे आ जाएगा। और बाबा भक्ति मार्ग में ग्रामीण लोग शौच आदि के समय में जनेऊ लगाते हैं कान पे। उसका ज्ञान की दृष्टि से क्या उसका याद है? ब्राह्मणों की दुनिया में दूसरा जन्म तब कहा जाता है जब ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का ज्ञान सूत्र कंधे पर धारण कर लिया जाए। सिर्फ ज्ञान बुद्धि में आ जाए ऐसे नहीं, क्या वो तीनों प्रकार का ज्ञान का सूत्र कंधे पर जिम्मेवारी को धारण कर लिया जाए कि मैं आत्मा ब्रह्मा की तरह आचरण करूंगी प्रैक्टिकल जीवन में, शंकर की तरह ज्ञान का तीसरा नेत्र धारण करूंगी प्रैक्टिकल जीवन में, और विष्णु की तरह प्रैक्टिकल में पवित्रता को धारण करूंगी। ऐसा ज्ञान 3 सूत्रों वाला जब उसका कनेक्शन बिंदु से जुड़ जाता है, जो बिंदु रूपी स्टेज में रहने वाली आत्मा है उसके साथ गांठ बंध जाती है, उसको कहते हैं ब्रह्मफांस। ऐसा यज्ञोपवीत धारण कर लेता है जीवन में, उसे यज्ञोपवीत कहा जाता है। यज्ञोपवीत की 3 सूत्र, वो तुम सूत्र जो हैं जब तक कान में बांधे ना जाए, क्या कान क्या किए जाए, कान बंध जाए, खुले न रहे, अच्छी तरह बंध जाए। 3 ज्ञान के सूत्रों से उस समय गंदा काम करना है, चाहे बाथरूम करना है और चाहे विकारों की लैट्रिन करना है। अगर ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ नहीं है 3 सूत्रों का, और दुनियावी लोगों की तरह विकृतियों में गए और तन से मन से पतित हुए, वेस्टेज ऑफ टाइम मनी और एनर्जी किया, तो कान बंधा हुआ कहेंगे या खुला हुआ कहेंगे? कान को बांधा नहीं, ये कान श्रुति कहे जाते हैं। ज्ञान को जब तक अच्छी तरह सुनेंगे नहीं, धारण नहीं करेंगे, या धारण करके एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकल गया तो भी ब्राह्मण नहीं। इसलिए जब कोई गंदा कार्य करते हैं तो कान के ऊपर वो 3 सूत्रों को बांध लेते हैं। मुक्ति मार्ग में सब स्थूल रूप में किया जाता है और ज्ञान मार्ग में सारी बातें सूक्ष्म रूप में बेहद का अर्थ देने वाली है। बाबा आरती में पैसा क्यों डालते हैं? आरती में पैसा क्यों डालते हैं? आरती कहते हैं
किसी की आरती उतारना, माने उसको विशेष मान सम्मान देना। विशेष मान सम्मान लेने वाला जो देवी देवता है या भगवान है, वो ही हो सकता है जो आए मैदान में और रति शरीर के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म करे, उन कर्मों से आनंद ही मिले, दुख किसी प्रकार का फील न हो, न अपने को न दूसरों को। उसकी आरती उतारी जाती है भक्ति मार्ग में। ऐसा योगी हमको बनना है, बने नहीं है। उसमें पैसा क्यों डालते हैं बाबा? इसलिए डालते हैं दक्षिणा। जो इस योग्य बना होगा उसको बिना मांगे मिलेगा, या इस योग्य बना ही नहीं होगा उसको बिना मांगे मिलेगा? किसको मिलेगा? जो उस योग बने हैं। जो ऐसी आरती योग के प्रैक्टिकल जीवन में बना होगा उसको किसी से मांगने की दरकार नहीं पड़ेगी। स्वतः ही धन संपत्ति सारा कितना रहेगा। वो है स्थूल धन जो स्थूल आरती में डालते हैं, और यहाँ ज्ञान टपकता रहता है बुद्धि में। क्या? जो जितना ही पवित्र जीवन धारण करेगा उतना ही ज्ञान बुद्धि में स्वतः ही टपकता रहेगा। बाप से मांगने की दरकार नहीं पड़ेगी।